मैं स्वयं निजी तौर पर 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं कि मैं हमने इतने देवताओं की स्तुति करी है, इतनी प्रशंसाएं करी हैं, इतना ही तो करना है कि 4 सेठों की हमें झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी, कर देंगे वो भी। अब इतने सारे युग के चारण अगर आपकी प्रशंसा करें तो आप तो क्षत्रिय हैं, आपका वैसे भी अधिकार बनता है कि कड़ा निकाल के बोला मैं चूंकि कवि कुल की ओर से हूं, इसलिए मंच पर बैठे हुए अपने आदरणीय दोनों कवियों का आभार व्यक्त करना मेरी पारिवारिक परंपरा के विपरीत होगा, लेकिन राजनीति के क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने यहाँ ये स्वीकार किया। केवल 5 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में देहरादून गया था, तो भोजन का प्रवास हुआ हमारे आत्मीय मित्र मुख्यमंत्री महोदय के साथ, और मैंने उनसे कहा कि उन्होंने थोड़ा सा इसमें गलत बोला, बस मैंने उनसे कहा कि 300-400 कवि आएंगे, आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि नहीं कुमार भाई, अगर कवि आएंगे तो मुझे तो जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जाना चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री जो शब्द के स्वागत में देहरादून से या विशेष रूप से उड़कर आया है, उसे आपसे ज्यादा आदर की ज्यादा पिछले 25 वर्ष से अधिक का मेरा उनका संपर्क है। मुक्तेश्वर में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था गढ़वाल विकास निगम का, जिसमें केवल 2 कक्ष थे, तो मैं अपनी एक ही बेटी थी, उसको लेकर मारुति 800 चलाता हुआ उसके दोनों कक्षों को बुक करके वहां रुकने के लिए पहुंचा। उस समय के बहुत लोकप्रिय नेता, जनता के नेता और बड़े ही आदरणीय नेता, मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे, अचानक रात्रि में उनका प्रवास बन गया वहाँ, और मुझे वहाँ के प्रबंधक ने कहा कि दोनों कक्ष आपके पास हैं, फला जी आए हैं। मेरे आदरणीय ताऊ जी के मित्र थे जो काम करते थे संघ में, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो मुझे पहचानते थे। उन्होंने कहा कवि जी आपने दोनों कब्जे में ले रखे हैं कमरे, हम कहाँ सोएंगे? मैंने कहा एक कक्ष में आप सो जाइए। तो फिर उस समय उनसे परिचय हुआ, और तब से लेकर राजनीति में उतार चढ़ाव आए। मैं भी कुछ दिन उस गलियारे में भटक के वापस लौटा, लेकिन हमारा संवाद संपर्क अनवरत जारी रहा। मुझे प्रसन्नता है कि जिस समय जर्मनी में बैठा हुआ एक युवक अमेरिका में बैठे हुए दूसरे युवक के साथ मिलकर, टर्की में बैठे हुए लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है, उस समय देश का युवा भारत का संस्कार मैंने आपदा के समय की देवभूमि भी देखी है। आपदा 18 तारीख को आई थी, 21 तारीख को हम लोग यहाँ 100 डॉक्टरों की टीम लेकर आ गए थे, और कुछ गांव तो मुख्यमंत्री जी ऐसे थे, नारायण बगड़ जैसे, जो आधे बह गए थे, जहां पहली बार हम लोग ही पहुंचे थे, कवि लोग ही पहुंचे थे। उत्तराखंड देवभूमि है जो भी आस्तिक है, विश्व भर में जो 250 करोड़ सनातनी हैं, जिनको भी प्रकृति से प्रेम है, वो आते ही हैं। ये हमारा पितृ पर्व है, हमारे बुजुर्गों की जगह है, बाबा बद्री केदार की जगह है, हमारी माँ गंगा यहाँ से प्राकट्य पर्व पाती हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह का सहकार आपने स्थापित किया, इसलिए नहीं कि आपके प्रति आत्मीयता है, पूरे देश में उसकी चर्चा है। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, कवि होने के नाते अन्य दलों के लोग भी बात करते हैं, जो शेष बच गए हैं उनमें से अधिकांश लोग जो दूसरे दल में, जो आपके विपक्ष में हैं, वो भी आपकी सदाशयता की, आपकी विनम्रता की, आपकी सहज उपलब्ध हो जाने की प्रशंसा करते हैं। हम कवि लोग हैं, हम सदैव इतने मीठे आपके लिए नहीं रहेंगे। राजनीति में रहते हुए कोई निर्णय ऐसा होगा जो हमें विपरीत लगेगा, उसमें हम सारी मैत्री और भ्रातृत्व भूलकर आपके निर्णयों के विपरीत बोलेंगे। जब जब आप उसे स्वीकार करेंगे, तब तब हम मानेंगे कि आप कवियों का सम्मान करते हैं, साहित्य का सम्मान करते हैं। कविता का कार्य है कि वो युग की राजनीति को दशा दिखाए, और मैं बहुत आशान्वित हूं इस बात को। जब हम अपने परिवार में इस सत्र के बाद चर्चा करेंगे तो हम परिवार की बातें करेंगे। इस समय तो प्रदेश के मुखिया आए हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है कि कवि सम्मेलनों का भविष्य अच्छा है, दोबारा युवाओं की उपस्थिति हो रही है, दोबारा लोग आ रहे हैं, तो देश किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी हो, हम ये मानने के लिए तैयार है कि जो लौ सुमित्रानंदन पंत ने हमारे हृदय में जगाई, जो गीत लोक के गिरदा ने गाए और जिनके माध्यम से हमने देवभूमि को आकार लेते हुए देखा, इस प्रदेश को आकार लेने में जिन लोगों का योगदान है, जिन कवियों का, जिन साहित्यकारों का, उनकी परंपरा इन कवियों में जागृत रहेगी। यह वरिष्ठता का क्रम है जिसके कारण
ये दो प्रतिभा संपन्न लोग और एक मैं कम प्रतिभा का व्यक्ति ऊपर बैठा हूं। समय बदलेगा तो जो पीछे सबसे पीछे बिटिया बैठी है, कोई जो बच्चा बैठा है, अभिव्यंजना के जो ये 5 लिखा हुआ है, इसके 25वें समाहार में, इसके 20वें समाहार में दृश्य बदलेगा। आप उधर आएंगे, हम लोग कहीं और जाएंगे। ये एक सामान्य क्रम है, ये बिल्कुल सामान्य क्रम है। इस तरह के आयोजन जब कवि सम्मेलन समिति की ओर से प्रारंभ हुए, अभिव्यंजना की ओर से प्रारंभ हुए, तो 6 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कोई और कवि मंच पर थे जिनका हमने सम्मान किया। आज आदरणीय अशोक जी एक आधी शताब्दी हमें देकर यहाँ मंच पर हैं। हरिओम भाई साहब यहाँ पर मंच पर हैं। किंचित लोकप्रियता के कारण आप लोग भी मुझे इतना स्नेह देते हैं, परिवार के साथी होने के कारण। मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश की धर्म की बड़ी गति है, पूरे भारत में आपकी लोकप्रियता है, इस जगह का बड़ा मान है, संस्कृति भी यहाँ की अद्भुत है, साहित्यकार भी यहाँ अद्भुत हैं। हम तो कवि होने के नाते जब कोई किसी कार्यक्रम में बड़ा अतिथि आ जाता है तो लोग उससे मांगने लगते हैं। सांसद आ जाता तो निधि मांगने लगते हैं, विधायक आ जाता तो उससे निधि मांगने लगते हैं। आज तो आप स्वयं ही उपस्थित हैं, हालांकि मांगते तो हम किसी से भी नहीं हैं, लेकिन एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं टाइम पे निकल लूंगा। ये प्राकृतिक सुषमा का प्रदेश है। एक कवि को रचने के लिए ऊर्ध्व की आवश्यकता होती है। कवि तब रचता है जब वो अपनी चेतना के ऊर्ध्व पर पहुंचता है, जब वो जमीनी हलचलों से कट जाता है, प्रदूषण से कट जाता है, कोलाहल से कट जाता है, भीड़ से कट जाता है। और पूरे भारत में अगर कोई एक जगह है जहां इसकी संभावनाएं हैं, आध्यात्मिक चेतना के साथ, प्रकृति के संपूर्ण विन्यास के साथ, तो वो देवभूमि है। आपसे एक अनुरोध है कि देवभूमि में किसी भी एक जगह जहां वन्य पशुओं का आतंक हो, जहां शेर चीते भी आते हो, हमें उनसे भी डर नहीं लगता। हमने इतने झेले कि उनसे क्या डर लगेगा हमें। तो ऐसी कोई भी जगह चुनकर एक छोटा सा टुकड़ा भूमि का इन कवियों के लिए आवंटित कीजिए, जहां कवियों का एक जगह बन सके, जहां लाकर कवि रहें, अपनी कविताएं लिखें, अपना काम करें, विकास करें। और मुख्यमंत्री जी, अगर यह संभव होता है तो मैं तो मांग मधुकरी खाने वाले वंश का हूं। हमें तो आजकल इंटरनेट पर सुदामा वंश का कहा जाता है कि सुदामा वंश के लोग हैं, ये तो चून मांगने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि हम वही हैं, हम जाति से भी वही हैं, कर्म से भी वही हैं। मैं आज इसी अभिव्यंजना में घोषणा करता हूं कि आपके माध्यम से, आपकी कृपा हो, आपके लोग शोध कर लें, जगह ढूंढ लें, कहीं भी एक जगह जहां सड़क पहुंचती हो, जहां मनुष्य के पहुंचने की संभावना हो, हमें कुछ जगह दे दीजिए। सब उसके निर्माण के लिए हम आपसे नहीं कहेंगे, हम सब कर लेंगे। मैं स्वयं निजी तौर पर 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं कि मैं अगर हमें भूमि मिलेगी तो उसमें एक सामान्य कमरे, आज किसी का मन करता है, बिल्कुल छोटे बच्चे बैठे हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी बैठी है, डॉक्टर दुबे बैठी है तो डॉक्टर दुबे के पीछे हमारी दूसरी बिटिया भी बैठी है जो कविता में प्रवेश कर रही है। किसी बच्चे का मन करता है कि 3 कविताएं लिखनी है, लेकिन शोर शराबा बहुत है, कहाँ जाएं। तो उत्तराखंड में इतना दिव्य वातावरण है, इतने लोग आते हैं, इतने हेलीकॉप्टर उड़ते हैं कि जगह नहीं मिलती है, होटलों में जगह नहीं मिलती है, धर्मशालाओं में जगह नहीं मिलती है। कवियों के पास अगर एक 10-20 कक्ष की कोई जगह होगी, कवियों का कोई निवास होगा, उसका नाम हम पंत निवास रख देंगे, प्रकृति निवास रख देंगे, आप ढूंढ के रख देना, हम रख देंगे। और इतना ही तो करना है हमको। हमने इतने देवताओं की स्तुति करी है, इतनी प्रशंसाएं करी हैं, इतना ही तो करना है कि 4 सेठों की हमें झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी, कर देंगे वो भी। लेकिन हम एक अच्छा सा एक कवि निवास, एक साहित्य निवास, एक नवरस निवास हम कुछ कर लेंगे। और मैं आशा करता हूं, देखिए राजनीति के लोग मेरी बात मान ही लें, संभव नहीं है बहुत बार, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मेरे प्रति स्नेह है, वो बड़ा मानते हैं। उस अधिकार से मैंने आपके, क्योंकि आप नहीं करेंगे याचना, मुझे पता है, जो हमारे छोटे भाई बहन आए हैं और जो हमारे साथी वरिष्ठ हैं वो भी एक प्रोटोकॉल रखेंगे, मैंने आपसे मांग लिया। आप आराम से, आज नहीं कभी भी, पूरे उसमें उसका जो भी नियत शासकीय शुल्क उस भूमि का होगा, जो भी होता होगा, वो भी हम देंगे, वो भी हम प्रदान कर देंगे। क्योंकि अब कवि सम्मेलन के कवि किसी से मांगने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री जी, लोग बैठे हैं 400 नहीं है, ये लोग जो बैठे हैं ये 150 करोड़ इसलिए कि इनमें एक एक कवि को सुनने के लिए 50-50 हजार आदमी आता है। ये सब जो लोग बैठे हैं
ये जब खड़े होते हैं मंचों पर, ये मेरे ठीक सामने मेरे अनुज बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, पीछे आशीष भाई बैठे, ये सब जब खड़े होते हैं बोलने के लिए, वो एक बहुत हमारा प्यारा छोटा भाई गौरव बैठा है, अमन बैठा है, ये सब लोग, पंकज, ये जब खड़े होते हैं तो 50-50 हजार आदमी इनके लिए तालियां बजाता है। तो आज आप यहाँ पधारे, आपका यश ये सब द्विगुणित करेंगे, अपने फेसबुक पे आपकी सौम्यता, आपकी विनम्रता के विषय में करेंगे। अब इतने सारे युग के चारण अगर आपकी प्रशंसा करें तो आप तो क्षत्रिय हैं, आपका वैसे भी अधिकार बनता है कि कड़ा निकाल दो, ले जा क्या रखा है इसलिए आनंद के साथ मैंने निवेदन कर लिया, आप पधारे, हमें बड़ा आनंद आया, आपका यश और बढ़े, आप इसी प्रकार देवभूमि की सेवा करते रहे, भारत की सेवा करते रहे। मध्य भारत से लेकर छत्तीसगढ़ से आपने जहाँ प्रवास किया, लखनऊ में आप पढ़े हैं, बुंदेली इतनी अच्छी बोलते हैं, अभी शशि से बात कर रहे थे, अच्छी बुंदेली में बात कर रहे थे। आपका यश और ज़्यादा बढ़े, जितने जनसंपर्क विभाग जितने होर्डिंग पोस्टर लगाता होगा उससे 1 लाख गुने का यश हम फैला देंगे। एक जगह आवंटित कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि 2, 4, 5 अभिव्यंजना बाद, अभिव्यंजना 8, अभिव्यंजना 9, हम ऐसे किसी, हमारा ये प्रिय अनुजय, इसने बड़ी सुनियोजित तरीके से आयोजन किया कि भी मेरे यहाँ कर लीजिए नमस्ते कॉर्पोरेट में, और बहुत ही न्यूनतम केवल भोजन आदि की व्यवस्था में सब कुछ हो गया इतनी जगह। लेकिन हम सब प्रयास करें कि हमारे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ मैदान हो बड़ा, 20, 30, 50 कमरे हों, आसपास लोग ठहरे हुए हों, और हमको ये चिंता ना हो कि ये मैनेजर घूर रहा है, परसों को आ जाओ, जिसका मन है वो रुक जाए, जिसका मन करे ना रुक जाए। अपने का भी कुछ पता नहीं कब संन्यास लेना, अपने भी भाई जाके दमा लेंगे जाके। तो आप पधारे, आपके लिए बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आप कवियों से स्नेह बनाए रखिए, साहित्यकारों से स्नेह बनाए रखिए। अगले 3 दिन हम सब लोग, इस सत्र के बाद हम फिर बैठेंगे, आदरणीय अशोक जी का मार्गदर्शन लेंगे, आदरणीय हरिओम जी का मार्गदर्शन लेंगे। हमारे जो मित्र बैठे हैं वो अलग अलग विषयों पर चिंतना करेंगे, व्यंग पर, कवित्री हमारी जो है वो कवित्रियों की चुनौतियों पर चिंता करेंगे। गीत का एक सत्र है, मैं स्वयं भी यहाँ उपस्थित हूँ। भाई साहब बड़े मन से 3 दिन का अवकाश लेके आए। भाई साहब ने कहा मैं प्रतीक्षा कर रहा था, ये जो ललक है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये घर के किसी ऐसे बुजुर्ग में हो सकती है जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका हृदय गंगा जैसा हो। तो भाई साहब ने, अशोक जी से हमने इतना सीखा है, पहली बार कंप्यूटर पर हिंदी कैसे जाएगी, विश्व हिंदी सम्मेलन कैसे होगा, भारत गौरव उत्सव कैसे होगा, पूरी परंपरा है हमारी। और हम सब ने इतना श्रम करके आज यहाँ पहुँचाया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बंशी भैया सामने आए हैं, राज्य जी हमारे संगठन के सारे तमाम मित्र आए हैं। आप सब ने हमें इस योग्य समझा कवियों को, कवि यहाँ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और आपने समय निकाला इसके लिए पूरे कवि कुल की ओर से, इसका एक सदस्य होने के नाते मैं आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।